अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गानिस्तान से इत्तेहादी अफ़वाज के इनख़ला के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और वहाँ पर कशीदगी और खाना जंगी की सूरत हाल है, उसके नतीजे में ये ख़दशात का इज़हार किया जा रहा था कि पाकिस्तान में भी दहशत गर्दी के वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। और फिर हमने देखा कि दासू में चीनी इंजीनियर्स जो थे और चीनी वर्कर्स थे जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट के, उनकी गाड़ी के ऊपर धमाका हुआ और उसके नतीजे में जानी नुकसान हुआ। लाहौर में दहशत गर्दी का एक वाक़या पेश आया। इसके अलावा कोयटा में चंद दिन पहले दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया था। और आज भी यके बाद दीगरे जो दो धमाके हुए। एक धमाका सरीना चौक में हुआ जो मोटरसाइकिल में जो है कि वो धमाका खेज़ मवाद नस्ब किया गया था और फिर उसको रिमोट कंट्रोल के ज़रिए तबाह किया गया। और इसका निशाना जो है वो पुलिस थी और पुलिस की जो गाड़ी थी वहाँ पर वो उसका जद में आई, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, 5 पुलिस एहलकार ज़ख्मी। इनके अलावा कुछ 6 राहगीर जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। फिर कोयटा में ही सरियाब रोड पर एक जो धमाका खेज़ मवाद जो है सड़क के किनारे नस्ब किया गया था। और एक जो इस वक्त 14 अगस्त की तैयारियां भी अरूज पर हैं और एक जो पाकिस्तानी परचम और झंडियों से जो रखने वाला एक रेडी वाला था वो धमाके से वो ज़ख्मी हुआ और ये भी ख़बर रिपोर्ट हुई है। तो ये तवक्को की जा रही थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर अगर हालात ख़राब होते हैं, वहाँ पे खाना जंगी होती है, तो उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी आएंगे। इसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो इत्तेहादी अफ़वाज का इनख़ला हुआ और वहाँ पे कोई पोलिटिकल सेटलमेंट अभी तक नहीं हुआ, जिसके नतीजे में तालिबान और जो हुकूमती ग्रुप हैं और तालिबान है, इनके दरमियान जो है कि इस वक्त मुख्तलिफ़ शहरों के ऊपर कंट्रोल संभालने के लिए जो है कि लड़ाई जारी है। कुछ मुतज़ाद इतलात रोज़ सामने आ रही होती हैं। तालिबान क्लेम करते हैं कुछ जगहों के ऊपर हमने कब्ज़ा कर लिया, कुछ जगहों के ऊपर अफ़गान हुकूमत और इंतज़ामिया कहती है हमने तालिबान को पसपा कर दिया। अफ़गान अफ़वाज की सरहदी चौकियों को छोड़ना और हमसाया ममालिक की तरफ फ़रार होना, इस किस्म के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। और पाकिस्तान में भी ऐसे 2 वाक़यात हुए जहाँ पर अफ़गान फ़ौजी और जो पुलिस एहलकार, बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस एहलकार हैं, वो अपनी चौकियाँ छोड़ के पाकिस्तान में उन्होंने पनाह ली और फिर पाकिस्तान ने उनको वापस अफ़गान हुकूमत के हवाले किया। तो इस सूरत हाल के अंदर एक तरफ तो ये बेचैनी है और जो इस किस्म के शरपसंद अनासर होते हैं, दहशतगर्द अनासर होते हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा मामला, अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट थी पिछली 1-2 दहाइयों के अंदर और ख़ास तौर के ऊपर जो काबिल एडमिनिस्ट्रेशन थी और उसमें जो NDS था जो उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है, उसके अंदर जो इन्फ्लुएंस था रहा का वो बहुत ज़्यादा था। फिर उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस को तरबियत जहाँ पे इत्तेहादी अफ़वाज दे रही थी, वहाँ पर इंडिया के साथ भी उनकी ट्रेनिंग कोऑपरेशन था और उसके तहत मिलिट्री एक्सचेंज प्रोग्राम जो हैं कि वो इंडिया के साथ अफ़गान हुकूमत ने किए थे। तो वो इन्फ्लुएंस जो है कि अभी जूँ काबिल इंतज़ामिया की या अफ़गान हुकूमत की ग्रिप कमज़ोर हो रही है अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में, उसी तरह से इंडियन जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। और उन्होंने अपने कौंसलेट जो हैं जो मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर फैले हुए थे वो बंद कर दिए हैं। उन्होंने अपने मुतअद्दिद जो एहलकार हैं वापस भेजे हैं, ज़रूरी जो आलात हैं वो भी वापस भेजे हैं। अगरचे अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने बाज़ ऐसे बड़े जो तैयारे लेकर आए हैं जिनमें कहा जाता है कि असला लेकर आए हैं और वो वहाँ पे असला तकसीम किया गया, जो कि डेफिनेटली ये खाना जंगी की तरफ ही ऐसे हालात को लेके जाता है जब आप मुख्तलिफ़ मुतारिब ग्रुपों के अंदर असला गोलियाँ तकसीम करेंगे। तो ये इम्कान भी था कि क्योंकि इंडिया की अफ़गानिस्तान के अंदर अब वो असर रसूख दिन ब दिन कम होता जा रहा है और इंडिया जो है कि पाकिस्तान को ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंगेज रखना चाहता था। वेस्टर्न बॉर्डर अब उनका जो है हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए भी तवक्को की जा रही थी कि इंडिया चाहे मकबूजा कश्मीर के अंदर कुछ इस किस्म के ऑपरेशंस ख़ुद करे और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो उनका नेटवर्क है उसको दोबारा कोशिश करेगा फ़ाल करने की और पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि हमें लाहौर के अंदर और कोयटा के अंदर जो है दहशत गर्दी के वाक़यात, अगरचे जो ये 9/11 के बाद जो पाकिस्तान के अंदर जिस तेज़ी के साथ ये दहशत गर्दी हुई थी और आए रोज़ जो है कि एक दिन में कई शहरों के अंदर धमाके होते थे या हमले होते थे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर या सरकारी अमलाक के ऊपर, वो सिलसिला तो पाकिस्तान ने जब नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया और बड़ा जामे ऑपरेशंस किए गए पाकिस्तान के अंदर भी और बॉर्डर एरियाज़ के अंदर भी और दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की गई, तो उनके ऊपर तो काबू पा लिया गया था। लेकिन जो इक्का दुक्का वाक़यात हैं ये अभी भी रूनुमा होते रहते हैं। इसीलिए
इसके ऊपर एक दो और चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर तज़किरा करेंगे, लेकिन जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, जिसमें तमाम मुल्की कौमी सियासी जमातें जो हैं वो शरीक हुई थी, उनके कायदीन शरीक हुए थे, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो भी शरीक हुई थी, और तमाम की तवील मुशावरत के बाद ये नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, जिसके 20 नुकात थे। और इन 20 नुकात में से तकरीबन निसफ से ज़्यादा हिस्सा जो है वो सूबाई हुकूमतों से मुतल्लिक था जिन्होंने एक्शन लेने थे, और निसफ तकरीबन जो था वो 9 पॉइंट ऐसे थे जो वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक थे। वफाकी हुकूमत ने तो बेशतर इकदाम जो थे वो पूरे कर लिए थे। इनके अंदर जो दहशतगर्द थे उनके लिए सज़ाए मौत मुकर्रर करना, सज़ाए मौत दी भी गई। बहुत से दहशतगर्दों को जो संगीन जराइम और दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस थे, खुसूसी अदालतें कायम की गई थी। नेशनल एक्शन प्लान में ये इस दूसरा जो पॉइंट था वो पूरे मुल्क में बनाई गई और उन्होंने सज़ाएँ दी। फिर नेक्टा का क़याम और ये जो सारा है वो भी हुआ। दहशतगर्दों को जो फाइनेंसिंग की जाती है उसके हवाले से जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है बड़ा काम किया जाना था, उसके अंदर बेशुमार काम हुआ है। अभी भी इसमें गुंजाइश है और इस पर काम किया जा रहा है। और FATF के अंदर जो पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस थी, वो एक वजह ये भी थी कि 2014 में नेशनल एक्शन प्लान अप्रूव हो गया, लेकिन उसके बाद इतनी जो है कि सख्त जो मनी लॉन्ड्रिंग और इस हवाले से कवानीन भी बनाए गए, लेकिन सख्ती से अमल दरामद नहीं किया गया बदकिस्मती से। तो इसलिए पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में भी रहा। अब उनके ऊपर भी सख्ती से अमल किया जा रहा है, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक और पॉलिटिक्स FATF में चल रही है। फिर जो है कि दो इसमें नुकात ऐसे थे जो मीडिया से मुतल्लिक थे। एक तो दहशतगर्दों की तशहीर नहीं होनी और उनको हीरो बना के मीडिया में पेश नहीं करना, और दूसरा जो सोशल मीडिया और इंटरनेट का जो गलत इस्तेमाल होता है और कौमी और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ या ऐसी तंजीमों के फेवर में जो तफ़रक़ा फैला रही हों या नफ़रत फैला रही हों, तअस्सुब फैला रही हों या दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी को हवा दे रही हों, तो उसको कंट्रोल करना था। तो ये दो मामलात भी इसमें हुकूमत ने अगरचे लेजिस्लेशन की है, लेकिन बदकिस्मती से इसको भी पोलिटिसाइज़ किया गया फिर, कि इसमें कहा जाता है जी वो मीडिया पे कतगनें लगाई जा रही हैं, आज़ादी इज़हार के ऊपर कतगन लगाई जा रही है। तो हमें इसमें भी ज़रा तफरीक करनी होगी आज़ादी इज़हार में, और दूसरा जो है कि इस आज़ादी इज़हार की आड़ में नफ़रत, तअस्सुब या दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी को जो हवा दी जाती है उसके ऊपर तफरीक करना ज़रूरी है। इसमें मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। APNS का, PBA का, वज़ारत इत्तलात का, सूबाई महकमा इत्तलात जो है कि इनको इस मुनज़्ज़म होकर इसके ऊपर बड़ी मरबूत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। फिर इसमें फ़ाटा इस्लात उसके ऊपर काम हुआ, उनको ज़म किया गया, और दहशतगर्दों का जो मवासलाती निज़ाम है उसको तबाह करना शामिल था, वो भी किया गया। जो सूबाई सतह पर फ़िरका वारियत को हवा देना या नफ़रत अंगेज़ मवाद की तशहीर करना, अस्करियत ग्रुपों पर पाबंदी, कालाधन तंजीमों की का जो उनके ऊपर बैन था, इंसदाद दहशतगर्दी फ़ोर्स का क़याम ये किया गया। मदारस की रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर जो है कि मदारस के अंदर बड़ी रेजिस्टेंस आई, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कराची ऑपरेशन, बलूचिस्तान में सियासी मुफाहमत का अमल आगे बढ़ाना, इसमें भी काफ़ी हद तक पेशरफ्त हुई। पंजाब के अंदर अस्करियत पसंद ग्रुपों की जो ख़ात्मा था उसके ऊपर भी जो ऑपरेशंस किए गए मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, लेकिन पंजाब के अंदर अभी भी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो यही वजह है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर की सदारत में एक इजलास भी हुआ, जिसके अंदर जो कौमी सलामती और अमन व अमान के हवाले से, और जो रिसेंटली दोबारा दहशतगर्दी की लहर पैदा हो रही है पाकिस्तान में, जो एक ख़तरात उभर रहे हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में, मशरक़ी बॉर्डर के ऊपर भी, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी, और बलूचिस्तान बिलखसूस बलूचिस्तान KP में जो सूरत हाल रुनुमा हो सकती है उसके तनाज़ुर इजलास हुआ था। तो उसके अंदर भी नेशनल एक्शन प्लान को असर नज़र इसका जायज़ा लेने का फ़ैसला किया गया था। इसमें आर्मी चीफ, DG ISI और बाद सीनियर वज़रा जो वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर इत्तलात थे, ये भी इसमें शामिल थे। तो अब भी ये देखना होगा कि इसमें 3 बड़े नए चैलेंजेस की निशानदेही की गई इस मीटिंग के अंदर। एक तो जो जासूसी की जाती है, दूसरा तख़रीबकारी के जो वाक़यात या अनासर हो सकते हैं, और तीसरा जो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से रिसेंटली जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी ख़बरें आई कि जी फ़ोन हैक किए जाते थे मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर के ज़रिए से, और उसके तनाज़ुर में जो है कि मामलात किए गए हैं। और ये अभी नेशनल एक्शन प्लान में इन 3 नुकात को मज़ीद शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है कि नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो सूबाई मामलात, जो सूबाई हुकूमतों ने एक्शंस लेने थे, उसके ऊपर ही मेरे ख्याल है सूबाई हुकूमतों को थोड़ा सा जो है कि अपनी कारकर्दगी के ऊपर जो है नज़रसानी करनी चाहिए, और जहाँ जहाँ उनको वफाकी हुकूमत, वफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों या वफाकी इदारों से मामनत, मदद या रहनुमाई की ज़रूरत हो, तो उन्हें वफाक की हुकूमत के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि वो मदद करें, रैदर दैन कि वफाक की हुकूमत ख़ुद असर नो रेंजर्स को या
उन फोर्सेस को इस्तेमाल करें सूबों के अंदर और फिर सूबे एहतजाज करें जी हमारे अमन अमान के मामलात में मुदाखलत की जा रही है या हमारी डोमेन में मुदाखलत की जा रही है या हमारे इख्तियारात में मुदाखलत की जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मामला है तखरीब कारी का, दहशत गर्दी का या इस किस्म का, ये ऐसे मामलात हैं, कौमी मामलात, इनके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर सूबाइयत या वफाकियत का जो है लेबल नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इसमें वफाक और सूबों को मिलकर जो है तमाम चैलेंजेस की निशानदेही करें, नए चैलेंजेस को देखें कौन से हैं, मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में नई जो इमर्जिंग सिचुएशन है वो क्या, और उसके तनाज़ुर के अंदर एक बार फिर इसको नेशनल एक्शन प्लान को नज़रसानी करें और फिर एक मरबूत हिकमत अमली के तहत जिसने चारों सूबों में एपेक्स कमेटियाँ बनी थी उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है, ताकि ये जामे हिकमत अमली बनाकर ये दहशत गर्दी तखरीब कारी का कमा किया जा सके और मुमकिन जो ख़तरात हैं उनका मुकाबला किया जा सके। और इसके अलावा अवामी सतह के ऊपर जो है कि वो शऊर और मीडिया की जो ज़िम्मेदारी है उसको खुदारा समझने की ज़रूरत है। इसको जो है कि कहीं आज़ादी इजहार पर कदगने हमें नहीं समझना चाहिए। कौमी मामलात के अंदर हमें जो है कि कौमी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और इसी तरह तमाम सियासी जमातों को भी सियासत करने की बजाय इन कौमी मामलात के ऊपर कौमी मुफादात को मुकद्दम रखते हुए कौमी हिकमत अमली में शामिल होना चाहिए, ताकि जो नए एमर्जिंग चैलेंजेस हैं उनसे बेहसन तरीके से निपटा जा सके और इस किस्म के दहशत गर्दी के जो इक्का दुक्का वाक़यात हो रहे हैं इनका भी खात्मा किया जा सके।